वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जब कंगना चंडीगढ़ के लिए निकली, हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। कंगना रनौत मनाली से मुंबई के लिए चल पड़ी है। आप देख सकते हैं मेन गेट के वहां से गाड़ियां का निकलना शुरू हो गया है। एस्कॉर्ट की 3 गाड़ियां लगी हुई है। सबसे आगे एचपी पुलिस की गाड़ी है, उसके बाद ये डस्टर गाड़ी है, और उसके बाद जो है कंगना अंतिम गाड़ी में कंगना बैठी हुई है। और मनाली से कंगना ने यहाँ से अपने निवास स्थान, फिलहाल कहा यही जा रहा है कि कंगना जो है यहाँ मनाली से मंडी अपने पैतृक गांव पुश्तैनी गांव पे जाएगी। उसके बाद आगे के लिए वहाँ से प्रस्थान करेगी। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। देखिए मनाली से ये तस्वीरें, ये कंगना का घर है जहां से गाड़ियों का काफिला निकलते हुए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कंगना अब यहां से आगे बढ़ चुकी हैं। दूसरी तस्वीर में कंगना गाड़ी में मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा था, मीडिया ने कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन आज कंगना कुछ बोली नहीं है, क्योंकि कंगना पहले अकेली थी, अब कंगना अकेली नहीं है। कंगना के साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा है और सुरक्षा कर्मी तैनात है। उन्होंने मीडिया को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज कूल काम शांत नजर आ रही है कंगना रनौत। जबकि आपने देखा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान जब से सुशांत का केस सामने आया है, कंगना एक के बाद वीडियो बनाकर कटाक्ष कर रही हैं, बड़े हमले बोल रही हैं। लेकिन आज जबकि मुंबई के लिए निकली है तो कंगना बहुत शांत नजर आई, ज्यादा कुछ नहीं बोला। आज चंडीगढ़ और कल कंगना अपने वादे के मुताबिक मुंबई पहुंच जाएंगी। लेकिन कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, ड्रग्स केस में जांच के आदेश। दूसरी तरफ उनके दफ्तर और घर पर बीएमसी का नोटिस चस्पा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बीच जुबानी जंग का असर अब कंगना के घर तक पहुंच गया है। देखिए, कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी ने नोटिस चस्पा किया है। ये बड़ी जानकारी लगातार न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। पाली हिल स्थित घर के बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है। देखिए, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसको रुकवा दिया गया है। नोटिस क्या चस्पा हुआ है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक दफ्तर पर चस्पा हुआ और एक घर पर भी चस्पा कर दिया गया है। करोड़ों की लागत से उन्होंने अपना घर बनवाया, दफ्तर बनवाया। वह अब बीएमसी फुल एक्शन में नजर आ रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और उनके दफ्तर के ठीक बाहर एक नोटिस भी चिपकाया गया है। मैं आपको नोटिस की वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये बांद्रा स्थित कंगना का दफ्तर है जहां पर उनकी प्रोडक्शन का, फिल्मों का काम होता है। आप देखिए तस्वीर में कि बीएमसी के अधिकारी यहां पर सुबह पहुंचे थे और एक नोटिस चिपकाया गया है जो कि स्टॉप वर्क नोटिस है, यानी कि ये नोटिस सेक्शन 354A के तहत दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर किया जा रहा था उसको तुरंत रोका जाए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि कई ऐसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि हमने कल देखा था कि बीएमसी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी, पूरा मुआयना किया गया था। और इसमें बताया गया है कि जो टॉयलेट है उसकी जगह पर केबिन बनाया गया है। इसके अलावा किचन की जगह पर स्टोर रूम ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे काम किए गए हैं जो बीएमसी की जो गाइडलाइंस हैं उसके खिलाफ हैं। यानी कि अब कंगना के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीएमसी के अधिकारी कल यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मुआयना किया था। इसके अलावा कंगना ने जब से मुंबई के बारे में बयान दिया है, जो शिवसेना के नेता हैं वो लगातार कंगना के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और इसी के तहत अब बीएमसी यहाँ पर सामने आई है। और अब ये कहा जा रहा है कि कंगना को जल्द से जल्द अपने दफ्तर के जो कागजात हैं वो बीएमसी को सौंपने होंगे और उसके बाद बीएमसी आगे की कार्रवाई करेगी। माना ये भी जा रहा है कि जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको तोड़ने की कार्रवाई भी बीएमसी कर सकती है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जब से कंगना ने मुंबई को लेकर बयान दिया है, अब इसको लेकर राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कैमरामैन मिंटू के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। संकेत पाठक की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन इस खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, कंगना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल मैं यहां पर यह उठाना चाहूंगी कि अगर यह अनऑथराइज्ड था तो पहले बीएमसी को क्यों नजर नहीं आया? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब से कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलिए दीपक, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है।
जी, जब से कंगना रनौत लगातार बोल रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और सीबीआई जांच की मांग की है, तब से ये लगातार महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के निशाने पर रही है। और शायद यही वजह है कि जब से इन्होंने संजय राउत को घेरने की कोशिश की है और संजय राउत के द्वारा भी पलटवार इन पर किया गया है, उसके बाद से ही बीएमसी हरकत में आ चुकी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों अब तक बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे कई सारे अनऑथोराइज बिल्डिंग्स हैं या फिर अनप्रीमाइसेस हैं जहां पर ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए हैं। अगर इसमें सत्यता है तो बीएमसी अब तक सोती क्यों रही, जब एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है उसी शिवसेना पे, जो शिवसेना बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में सबसे ऊपरी ओहदे पर है और पिछले 20 सालों से वो बीएमसी को चला रही है। तो क्या बीएमसी को तब ध्यान नहीं आया, तब उनको याद नहीं आई? अब जब अटैक किया जा रहा है और कंगना ने साफ कर दिया है कि 9 तारीख को यानी कि कल वो आ रही हैं, देखते हैं कि क्या कुछ शिवसेना का रुख होता है और शिवसेना के जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं उनके साथ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो देश की बेटियां हैं वो संजय राउत को माफ नहीं करेंगी और संजय राउत खुद में महाराष्ट्र नहीं है। दीपक, आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और हम सवाल पे ये उठा रहे हैं कि बीएमसी देर से सो के क्यों जागी है? जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, घर बन रहा था, दफ्तर बन रहा था, तब आपके अधिकारी कहां थे? कहते हैं कि मुंबई में बीएमसी बहुत एक्टिव होती है। अब चूंकि ये आमने सामने का मामला है, एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, तो आपने ये एक्शन ले लिया। लेकिन दीपक, सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार कंगना पर इतनी सख्त क्यों? इस पर हम बात करेंगे। दीपक बने रहें, लगातार अपडेट न्यूज़ 24 आप से लेता रहेगा। देखिए, अब तक की बड़ी खबर यही है कि कंगना मुंबई के लिए निकल चुकी हैं और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंगना के खिलाफ एक्शन लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।